रावदान सिंह 20 से और 30,000 के बीच में जीत रहे हैं। रावदान सिंह जी विकास पुरुष हैं, विकास करवाते हैं, उनकी सोच विकास की सोच है। रावदान सिंह जी के पक्ष में एक तरफा माहौल महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। बीजेपी वालों को कोई चाय पिलाने वाला नहीं था, तब जाके इन्होंने पार्टी को जीवित रखा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सरकार के साथ जाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, हुड्डा पार्क इन्होंने बनाया, स्टेडियम इन्होंने बनाया, लघु सचिवालय इन्होंने बनाया। अमर सिंह की दान सिंह की लगभग सी से कंपटीशन हुई। हाँ, और कुछ नेताजी का फालतू निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम बैठे हैं मांडोला गांव में। मांडोला महेंद्रगढ़ विधानसभा का गांव है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो नेता हैं और जिनको नेताजी कहा जाता है, यहाँ पे लोकल जब किसी से पूछेंगे तो नेताजी कहा जाता है, रावदान सिंह का प्रोग्राम है। और ऊँट और बहुत सारे लोग डीजे गाजेबाजी के साथ इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोचा उससे पहले लोगों से बात कर लेता हूं, क्योंकि जब नेता आ जाते हैं तो उसके बाद फिर डीजे वगैरह और साउंड काफ़ी हाईली होता है। तो अभी इनसे बात करूंगा और मोस्टली गांव के लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि गांव का क्या कुछ मूड है। और ताऊ जी हैं मेरे साथ, सारे हुक्के पे बैठे हैं। सारे ऐसे ही बैठते हैं या चुनाव में कोई नेता आ रहा है तो सारी बड़ी समाज में तो न्यू में बैठे हो जाए। अच्छा। हाँ, गाँव क्या कुछ माहौल है? सारे नेता वोट मांगने आ चुके हैं या अभी रहता है कोई बाकी? कंवर सिंह जी रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इस गांव को लास्ट में करना चाह रहे हैं लोग, यहाँ पे वोट ज्यादा है। हाँ, वोट उरे तो है ना 1500-1600 पोल में। अच्छा, मान के चलें कि 2000-2200 के आसपास वोट होंगे। हाँ, 2000 के ऊपर। अच्छा, तो अब की बार गांव किसके फेवर में ज्यादा जा रहा है? क्या कुछ है गांव में? गांव में तो जो है ना हकीकत तो यह है कि मैंने जो है कंवर सिंह की दान सिंह की लगभग सी से कंपटीशन हुई। हाँ, और कुछ नेताजी का फालतू निकलेगा। अच्छा, यहाँ से जीत सकते हैं रावदान? हाँ, जीत सकते हैं। वजह क्या रहेगी? कांग्रेस का बोलबाला है, सरकार बनती दिख रही है या फिर और हाँ, कोई? सरकार बिल्कुल जो है कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है। कोई जो है दौरिया नहीं। और हरियाणा सारो जो है ना बदलाव चाह रहे है। अच्छा। हाँ, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हैं ताऊ जी की निर्दलीय जीतेंगे और दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां जैसे इनेलो है या बीजेपी है, वहाँ से भी एक आध निकल सकता है। हो सके है, निकल सके है एक दो। पर जो है ना मेरा ख्याल में जो है ना मेरा अंदाजा थी कांग्रेस बहुमत के साथ आओगी। अच्छा, तो सरकार आपको लग रही कांग्रेस की है तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देने? हाँ, इसीलिए जो है कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है तो हम भी चाह हम महेंद्रगढ़ की सरकार के साथ कैंडिडेट चले जा। अच्छा, लेकिन पिछली बार आपने नहीं चाहा? पिछली बार जो है ना विपरीत आए वो। विपरीत हो गया। हाँ, विपरीत। मतलब आप समझ नहीं पाए कि किसकी बन रही है। हाँ, तो फिर कोई काम भी ना होया महेंद्रगढ़ में, बिल्कुल 5 साल खाली निकलिया। अच्छा, अब की बार चूक नहीं होगी? एक की बार चूक नहीं हो। करंट देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, अब की बार क्या टेम्परामेंट रहने वाले? देखिए पत्रकार जी, आप ये जुनून देख रहे हैं, 4-4 घंटा लेट चल रहे हैं प्रत्याशी, फिर भी लोगों में इतना भारी जुनून है कि लोगों ने रावदान सिंह के काम देखे। पिछली बार जब 5 साल 10 साल पहले जब ये CPS थे, तब इनका जो काम हल्के में है वो काम बोलता है। यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, हुड्डा पार्क इन्होंने बनाया, स्टेडियम इन्होंने बनाया, लघु सचिवालय इन्होंने बनाया। गांव में ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ा जो आने वाली सरकार के लिए। अब लोग चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सरकार के साथ जाना चाहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा है ये 4 बार पहले विधायक रह चुके, तो इनका पार्टी में वजन कम नहीं है। पार्टी में आपने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब हरियाणा प्रदेश इकाई ने, कांग्रेस इकाई ने हरियाणा का ये उस यात्रा का संयोजक बनाया। तो पार्टी में बहुत वजनदार प्रत्याशी है और हम चाहते हैं कि हमारा नुमाइंदा एक वजनदार मंत्री पद लेकर कैबिनेट में और हल्के का विकास करें। अच्छा, एक रामविलास जी भी आपके यहाँ से होते थे, आजकल वो होते थे हो गए, नहीं तो होते वो यहाँ से कैंडिडेट, पार्टी ने नहीं चुना। मुझे थोड़ा सा अगर उधर से देखता और आपको मैं ना देखता तो लगता मुझे कि रामविलास जी बोल रहे हैं। किसी और ने भी कहा है कि आपका थोड़ा सा स्पीच रामविलास जी जैसा रहता है? नहीं, मैं बोलता हूँ ना,
तो लोग अपने आप उठ के आ जाते हैं, बोलो चले रामविलास शर्मा बोल रहे हैं, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन तो है। मैं रामविलास जी का भतीजा हूँ। हाँ, तो नहीं ब्लड रिलेशन तो होना ही था, मैं उनका भतीजा हूँ। तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं। और पार्टी ने तो देखो रामविलास जी के साथ बड़ी गद्दारी की है। जो जिस टाइम पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, कोई डंडा उठाने वाला नहीं था, पार्टी को जीवित रखा इन्होंने। बीजेपी वालों को कोई चाय पिलाने वाला नहीं था, तब जाके इन्होंने पार्टी को जीवित रखा उस आदमी के साथ। ठीक, पहले शर्मा जी के साथ रहते थे, अब रावदान सिंह जी के साथ आए। मैं शर्मा जी के साथ 40 साल रहा। पार्टी ने उनको छोड़ दिया तो आपने भी फिर पार्टी को और उनको छोड़ दिया? नहीं, मैं 2019 के चुनाव में रावदान सिंह के साथ था। अच्छा, बाद से आप लोकसभा में हमने रावदान सिंह जी की मदद की। मेरे गांव राजावास में 1 सैकड़ा पार नहीं करते थे रावदान सिंह जी। लोकसभा में हमने 700 वोट डाले, उससे पहले हमने अच्छी मार्जिन से जिताया। और अब की बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजावास में 4 बूथ हैं, 2800 वोट के टोटल हैं, 2200-2100 वोट पोल होंगे, जिसमें हम 1500 प्लस रावदान सिंह के अकेले डालेंगे। बाकी बचे हुए में 3, 4, 8, 7 जो प्रत्याशी हैं वो अपना बांट लेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ नज़दीक आपने बताया राजावास, मैं एक दिन देवराली में कवर कर रहा था, उसके बाद मैं पाली में गया, जो खासकर राजपूत बाहुल्य गांव हैं या ऐसे गांव हैं जहाँ पर गढ़ बीजेपी का कहा जाता था। रामविलास जी के जाने के बाद वहाँ के वोट यहाँ कितने डाइवर्ट हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। लोग कहते हैं कि ये जो किया है बीजेपी ने ये ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि 60% से ऊपर वोट डाइवर्ट हो। क्या कुछ लगता है इसी गांव के? नहीं, बसई से हैं, साथ में जाते हैं नेताजी के। तो क्या माहौल? माहौल नेताजी का बहुत अच्छा। अब की बार लग रहा है कि जीत जाएंगे? अरे जीतेंगे, बहुत वोटों से जीतेंगे। पिछली बार तो कह रहे हैं ये विपक्ष में बैठे थे तो नहीं, विपक्ष में थे तो फिर भी काम किया इन्हें। अब की बार सरकार में हिस्सा लेंगे। काम रुके हुए हैं। मैं रोडों की, पानी की व्यवस्था देखता हूँ, या बड़ा दिक्कत होती है। वो पानी की व्यवस्था पूरी कर देंगे, पूरी कर देंगे जी। अब काम होंगे? हाँ, काम खूब जोर शोर से होंगे जी। आप कहाँ से? मैं नीचे बांडोर से। नीचे बांडोर। क्या माहौल है आपके? एक तरफा माहौल चल रहा है। लग रहा है इनका है जो माहौल है वो जीत वाला भी है। क्लियर हो उसको। एक भाई और हैं। भाई, आप कहाँ से? राजावास। अच्छा, राजावास से। अच्छा, ये पड़ोस में ही है यहाँ पे? हाँ, ये पड़ोस में। हाँ, देवराली, राजावास, और ये रास्ता है खातपुरा से। हाँ, ये रास्ता। सारे आज नेताजी आ रहे तो सुनने आए। हाँ, इसलिए। क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा माहौल। जीत वाला माहौल है। हाँ, अच्छे मार्जिन से। अच्छा, बीजेपी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया और रावदान सिंह है मैदान में, तो यादव वोट डिवाइड होगा अब की बार? ना कुछ डिवाइड नहीं हो। अच्छा, काम के अनुसार वोट दिया जाएगा, कैंडिडेट के हिसाब से नहीं। विकास बोल रहे, विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। पिछली बार तो ये करवा नहीं पाए यहाँ पे हाल। पिछली बार भी नहीं करवा सके, उससे पिछली बार भी फुल बहुमत सरकार थी और मंत्री भी था, तो भी कुछ नहीं करवा सके। अच्छा, हाँ, अब की बार चौधर आएगी आप लोगों को? हाँ, चौधरी आ गया था। हाँ, क्या माहौल दिख रहा है आपको? रामविलास जी का क्या है? माहौल रावदान सिंह जी के पक्ष में एक तरफा माहौल महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। जनता में जुनून है, जोश है। और पीछे जो 10 वर्ष में महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर जनता आपकी बार रावदान सिंह को वोट दे रही है। रावदान सिंह जी विकास पुरुष हैं, विकास करवाते हैं, उनकी सोच विकास की सोच है। चलो, हाँ जी, ताऊ जी, कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव है जी माजरा कला। क्या माहौल है फिर महेंद्रगढ़ में? पूरे महेंद्रगढ़ में जी 1 नंबर का माहौल है। रावदान सिंह 20 से और 30,000 के बीच में जीत रहे हैं। रामविलास जी अपनी जगह बहुत बड़े ओहदे पे हैं और उन्होंने जो भी
पार्टी ने उनके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। हमारे बीच में महेंद्रगढ़ से पूर्व हम जोशी जी, हम ये चाहते हैं कि भाई आगे भविष्य में कंवर सिंह को काट करके दादा को ही टिकट दें। और हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे रामविलास जी के साथ जुड़े थे आप। विक्रम यादव जी, हाँ मैं शर्मा हूँ तो जाति तो होगी ना जी। हाँ हमारे बीच में अब आप लोग फिर रावदान सिंह को पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल रावदान सिंह को पसंद करते हैं जी। रामविलास जी का दर्द है। सेना के दर्द तो पूरी जनता को है जी, पूरे महेंद्रगढ़ हल्के को है। हमारे फिर अब की बार फिर दान सिंह अगर सरकार में जाएंगे तो काम जो रुके हुए हैं वो अब ब्राह्मण राजपूत सोनी सिंह जी की बात बराबर 3-4 बार यादव नहीं बताया आपने, यादव भाई हैं यहाँ पे। यादव मुँह में उनके बीच में आते हैं। दान सिंह का बहुत बड़ा होद्दा है और होद्दा रहेगा। चलिए यहाँ पे कुछ लोग मिले थे मुझे और अभी नेता आने से पहले लोग इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं अभी साउंड ज़्यादा आ रही है तो हम बात कम करेंगे क्योंकि आपको शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। फिलहाल नेताओं की गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। नेताजी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लोगों से विचार अपने एक दूसरे से बातें करेंगे तो समझ आएगा, अपना स्पीच करेंगे। वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं। उससे पहले हमने बात की थी यहाँ से लोगों से कि क्या माहौल है, क्या सच में ही नेताजी को खास करके रावदान सिंह को यहाँ पे माहौल अच्छा मिल रहा है और लोग वोट दे रहे हैं। फिलहाल आप ये सब बातें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको क्या कुछ लगता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।